ये जनवरी 2006 की एक आम सुबह थी। केरल के एक छोटे से गांव में 24 साल की रंजनी ने जुड़वा बेबी गर्ल्स को जन्म दिया। उसकी माँ सांता माँ बहुत खुश थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बट किसी को आइडिया नहीं था कि ये खुशी सिर्फ 17 दिन तक रहेगी और फिर एक ऐसा हॉरिफाइंग हादसा होगा जो सबको शॉक कर देगा। 17 दिन बाद सांता माँ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गई हुई थी जब अचानक घर से एक तेज स्क्रीम सुनाई दी। एक औरत जो रंजनी से मिलने आई थी हॉरिफाइड कंडीशन में बाहर निकली। उसका चेहरा वाइट पड़ चुका था। लोग भागे और जब वो अंदर पहुँचे तो जो सीन था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। फर्श पर रंजनी की लाश थी, आंखें खुली हुई, ब्लड एवरीवेयर, गला बुरी तरह स्लिट हुआ। उसके साथ दोनों बेबी गर्ल्स भी खून में लथपथ बेजान पड़ी थी। कुछ देर बाद सांता माँ वापस आई और जैसे ही उसने ये सब देखा वो बेहोश होकर गिर गई। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, लेकिन ये केस ऐसा मिस्ट्री बन गया कि 19 साल तक कोई भी क्लू नहीं मिला। रंजनी एक सिंपल और खुशमिजाज लड़की थी। उसका फादर बचपन में ही दुनिया से चला गया और माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला। फिर उसकी जिंदगी में डिबल कुमार आया, एक फौजी अफसर जिससे गांव के एक मेले में मुलाकात हुई। ये मीटिंग जल्दी लव में बदल गई। डिबाल ने रंजनी को ड्रीम्स दिखाए, उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा साथ रहेगा। बट ये लव वन साइडेड था। डिबल ने रंजनी से सब कुछ मांगा लेकिन कुछ दिया नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया कि रंजनी की दुनिया उजड़ गई। उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो नर्वस थी बट एक उम्मीद थी कि डेबल खुश होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट थी। डेबल ने बेबी एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा रंजीनी पर इल्जाम लगाने लगा। उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, और जब रंजीनी ने उसे फोर्स किया कि वो जिम्मेदारी ले तो डेबल ने उसे छोड़ दिया। अब एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़की एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ लोग औरतों पर उंगलियां उठाने में देर नहीं करते कहाँ जाती। लेकिन रंजनी ने हार नहीं मानी। वो विमेन्स कमीशन पहुंची जहां से डिबाल को डीएनए टेस्ट के लिए नोटिस भेजा गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग उससे दूर होने लगे। जहां जाती लोग विस्पर्स करते, अजीब नजरों से देखते। आखिरकार सांता माँ और रंजनी ने गांव छोड़ दिया और एक नए शहर में जा बसी। यहीं उसकी मुलाकात अनिल कुमार से हुई। अनिल एक डिसेंट और हेल्पफुल इंसान लगा। उसने रंजनी को सपोर्ट देने का वादा किया, यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन की भी ऑफर की। वो रंजनी के बहुत क्लोज आ गया और उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा अकेली थी अनिल की मौजूदगी एक ब्लेसिंग लगी। जनवरी 2006 में रंजनी ने ट्विन बेबी गर्ल्स को जन्म दिया। अनिल ने इसे सेलिब्रेट किया। सांता माँ भी खुश थी कि किसी ने उनका साथ दिया। जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी, मगर फिर वो खौफनाक रात आ गई। किलर कौन था? पुलिस का पहला शक डिबल पर गया क्योंकि उसका डीएनए टेस्ट होने वाला था और अगर वो बच्चों का बाप साबित हो जाता तो उसका करियर और इज्जत खत्म हो सकती थी। दूसरा सस्पेक्ट अनिल था जो अचानक रंजीनी की लाइफ में आया था। पुलिस को घर के बाहर एक बाइक मिली जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर राजेश के नाम पर था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक शॉकिंग खुलासा हुआ। राजेश भी एक फौजी था और डिबल और राजेश एक दूसरे को जानते थे। ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब पुलिस को मालूम हुआ कि डिबल और राजेश दोनों लापता हो चुके हैं। फिर एआई की मदद से एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। 2025 में एआई से केस सॉल्व हुआ। पुलिस ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली। ओल्ड सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स और डीएनए एनालिसिस को एआई सिस्टम में डाला गया और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। एआई ने साबित किया कि मर्डर की रात राजेश आंचल गांव में था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि देबाल ने राजेश को पैसे देकर रंजनी और उसके बच्चों को कत्ल करवाया था। डिबल ने राजेश को 5 लाख रुपए दिए ताकि वो रंजनी और उसके बेबीज को खत्म कर दे। राजेश ने मौके का फायदा उठाया और अनिल कुमार का रूप धारण कर रंजनी के करीब पहुंच गया। वो जानता था कि एक अकेली और बेसहारा औरत को मैनिपुलेट करना आसान होगा। जैसे ही मौका मिला राजेश ने रंजनी और उसके बच्चों को बुरी तरह कत्ल कर दिया। एआई एनालिसिस के बाद पुलिस ने फौज के साथ मिलकर डिबाल और राजेश को ट्रैक किया। डिबाल को पंजाब से और राजेश को नेपाल की बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। 19 साल बाद आखिरकार रंजनी और उसके बच्चों को इंसाफ मिल गया। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या अगर सोसाइटी रंजनी का साथ देती तो वो आज जिंदा होती, या क्या डिबल जैसे लोग हमेशा औरतों को धोखा देकर निकल जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट योर ओपिनियन।